प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री हरि विष्णु की जय। नमस्कार श्रोतागण, आज हम लोग श्रवण करेंगे आंवला नवमी की पावन कथा का। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन किए गए शुभ कार्यों का अक्षय फल मिलता है और इसी दिन श्री कृष्ण ने कंस के विरुद्ध वृंदावन में घूमकर जनमत तैयार किया था। मान्यता है कि इस दिन दान आदि करने से पुण्य का फल इस जन्म में तो मिलता ही है, अगले जन्म में भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं इस दिन आंवले की पेड़ की पूजा करते समय परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। और उस समय अगर आप व्रत रख रहे हो तो व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं आंवला नवमी की पावन कथा का। दक्षिण में स्थित विष्णु कांति राज्य के राजा जयसेन के इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार राजकुमार मुकुंद देव जंगल में शिकार खेलने गए, तभी उनकी नजर व्यापारी कनकाधिप की पुत्री किशोरी के अतीव सौंदर्य पर पड़ी। वे उस पर मोहित हो गए। मुकुंद देव ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर किशोरी ने कहा कि मेरे भाग्य में पति का सुख नहीं लिखा है। राजा ज्योतिषी ने कहा कि मेरे विवाह मंडप में बिजली गिरने से मेरे वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। परंतु मुकुंद देव अपने प्रस्ताव पर अडिग थे। उन्होंने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने अपने आराध्य भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। भगवान शिव की आज्ञा से किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी बिलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा तो सूर्यदेव ने उसे तत्काल भस्म कर दिया। सूर्यदेव ने किशोरी से कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। दोनों ने मिलकर मंडप बनाया। अस्कमात बादल घिराए और बिजली चमकने लगी। भावरे पड़ गई तो आकाश में बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, लेकिन आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इसी कारण से आंवले के वृक्ष की पूजा होने लगी। एक राजा थे, उनका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाते थे। इससे उनका नाम आंवलिया राजा पड़ा था। एक दिन उनके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद करना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा जंगल में उसके राज्य में भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़े लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करते हैं और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे।
यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया कि आपकी पीठ पे जैसा मस्सा है, मेरी सास की भी पीठ पर ऐसा ही था। हमने उन्हें आंवले का दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बतलाया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा, वैसा सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। प्रेम से बोलिए आंवला देवता की जय। श्री हरि विष्णु की जय। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहा करते थे। उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वैश्य की पत्नी से उनकी एक पड़ोसन ने कहा कि अगर तुम पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती हो तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। इस उपाय के अनुसार तुम्हें किसी पराये बालक की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ानी होगी। लेकिन जब वैश्य को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस काम को करने से मना कर दिया। हालांकि उनकी पत्नी के मन में संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी, जिससे वो लालच में पड़ गई और मौके की तलाश में लग गई। एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिरा कर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस पाप के परिणाम स्वरूप वैश्य की पत्नी को पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और साथ ही उस लड़की की आत्मा भी उसे सताने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वैश्य ने उससे पूछा, आखिर यह सब क्यों हुआ है? तब उसकी पत्नी ने सारी बातें बता दी। तब वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, गोवध ब्राह्मण वध और बाल वध सबसे बड़ा पाप है। इस पाप को करने वाले का इस संसार में कोई भला नहीं कर पाया है। इसलिए तुम गंगा के तट पर जाकर भगवान का भजन करो और सच्चे मन से गंगा स्नान करो, तभी तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में चली गई। माँ गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवले के पेड़ का पूजा करने और साथ ही आंवले की सेवा करने के लिए कहा। महिला ने ठीक वैसा ही किया। इस पूजन और व्रत के प्रभाव से महिला रोग मुक्त हो गई। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिन बाद उसे संतान सुख की भी प्राप्ति हुई। बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ रहते थे। हर साल आंवला नवमी के दिन वह ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे। भोजन कराने के बाद उन्हें सोना चांदी आदि भेंट में देते थे, लेकिन यह सब बातें सेठ के बेटों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में सेठ के बेटे इस बात पर अपने पिता से झगड़ा करते थे। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गए। दूसरे गांव में बसने के बाद सेठ ने अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। साथ ही सेठ ने अपनी उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। इसके अलावा वह सेठ अपने नियम को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराता था और दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का सारा व्यापार ठप हो गया। ऐसी हालत में बेटों को अपने पिता की याद आई और वह सोचने लगे कि हम तो अपने पिता के ही भाग्य से खाते थे और कमाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगी। फिर पिता के कहने के बाद सेठ के पुत्रों ने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान दक्षिणा करने लगी। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली छा गई और वे सभी फिर से मिलजुल कर सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय, भोलेनाथ की जय, आंवला देवता की जय। एक समय धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। उस समय उन्होंने
पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की आराधना कर रहे हैं। यह देख उनके मन में भी देवताओं की पूजा करने का ख्याल आया। लक्ष्मी जी ने सोचा आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मग्न हो गए। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो भगवान विष्णु और शिव जी को एक साथ केवल आंवले के पेड़ के सम्मुख ही पूजा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ आंवला में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की भावपूर्ण पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देख श्री हरि और शिव जी भी प्रकट हुए। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का 2 गुना फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले की पेड़ की पूजा करने से सुख संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किया जाने वाला जप तप और दान सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, आंवला देवता की जय। दोस्तों, यह थी आंवला नवमी की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।